और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। भारत लौटते ही असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी को बड़ा झटका यहां पर सामने आया है। महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा उनकी पार्टी ने जाहिर की है। एआईएमआईएम ने आरजेडी और कांग्रेस से बिहार में संपर्क किया है। मुस्लिम बहुल सीमांचल में साथ आने का प्रस्ताव उनकी पार्टी ने रखा है। महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जो है वो ओवैसी की पार्टी की तरफ से जाहिर की गई है। क्या कुछ कहा गया है और बिहार को लेकर अब क्या रणनीति ओवैसी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ शेखर सर मौजूद हैं। बताएंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है ओवैसी के दिमाग में और क्या इच्छा जाहिर की गई है। चेतन, ओवैसी जो है आज ही भारत वापस लौटे हैं। भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद में ऑपरेशन सिंदूर के मामले में और जिस तरीके के बयान वो विदेश में जाकर भारत को लेकर दे रहे थे, उसे लेकर भारत में ये चर्चाएं बहुत तेज हो गई थी कि कहीं ना कहीं ओवैसी जो है वो बीजेपी के साथ में अब अलाइन होते नजर आ रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह के वीडियोज विदेश से निकलकर सामने आए जब वो भारत की बात जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रख रहे थे, जिसमें वो निशिकांत के साथ में एक फ्रेंडली अंदाज में देखे गए, तो माना जा रहा था कि जो एक दूसरे के खिलाफ काफी बोला करते थे उनके बीच में एक जुगलबंदी देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में कहा जा रहा था कि एक बी टीम की तरह तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही ओवैसी जो है इसे ये कह रहे थे कि वो भारत की बात कर रहे हैं और भारत के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि ओवैसी के पार्टी के एक एमएलए हैं और इसके अलावा जो है बिहार में स्टेट प्रेसिडेंट हैं, नाम है उनका अख्तरुल ईमान। उनका बयान जो है इस मामले पर सामने आया है। खुलकर उन्होंने सारी बातें बताई हैं और यहीं पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी पार्टी ने आरजेडी को और कांग्रेस पार्टी को एक संदेश भेजा है, उनकी लीडरशिप को एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि हम उनके रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो पुराने मसले हुए हैं उनको वो अब खत्म करने के लिए तैयार हैं। खास तौर पर जो मामला जो है आरजेडी के साथ उनका हुआ था, जिसमें उनके 4 एमएलए जो हैं उन्हें तोड़ लिया गया था, तो उनका जो भी विवाद पास्ट में रहा है उसे भूलकर अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो आगे बढ़ने के पीछे का मकसद है हमारा ये है कि हम किस तरीके से एनडीए को हराएं और एक बड़े टारगेट के लिए जो है आगे जाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बीच में कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं, यानी कि एक ही विचारधारा के लोग हैं, कहीं ना कहीं वो जो है अब एक अम्ब्रेला के अंडर में आने चाहिए। ठीक वैसा ही है जैसा इंडिया गठबंधन बनने के वक्त बात हो रही थी, तो इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि एक अम्ब्रेला के अंडर में इन सबको आना चाहिए और हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से एनडीए को बिहार की सत्ता से बाहर निकालकर फेंक दिया जाए। हालांकि यहाँ पर उन्होंने एक तरीके से कटाक्ष भी किया आरजेडी और कांग्रेस को लेकर। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस हो सकता है कि सत्ता में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, लेकिन हमारा जो मूव है, जो हमारा जो इंटेंशन है वो क्लियर है, वो है कि हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ें। तो ये बात उन्होंने कही। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो सीटों को लेकर बात हो रही है कि कितनी सीटें जो है एआईएमआईएम जो है वो चाहेगी, तो उन्होंने इस पर जवाब देते हुए कहा है कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, हम इसमें नेगोशिएट कर सकते हैं और खुले दिल से और खुले दिमाग के साथ में हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये बात उन्होंने कही है। उसके अलावा उन्होंने, हालांकि जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें सूत्रों के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जो एआईएमआईएम के चीफ हैं वो खुद ये चाहते हैं कि 24 सीटें जो हैं उन पर वो चुनाव लड़ें। बिहार में जो चुनाव होंगे उनमें 24 सीटों पर कम से कम सीमांचल वाले क्षेत्र में जो 24 सीटें हैं सीमांचल की, वो 24 सीटें ही चाहते हैं। 24 सीटें चाहते हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें हैं, जिसमें किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जैसी सीटें जो हैं वो भी शामिल हैं। तो ये ओवैसी के मन की बात जो है वो सूत्रों के हवाले से बताई जा रही है। हालांकि इससे पहले जब चुनाव हुआ था 2020 में, तब 20 सीटों पर जो है एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ा था। 14% वोट जो उनको है मिला था 5 सीटों पर। तो ये जानकारी बड़ी निकलकर सामने आ रही है इसमें। हालांकि एक और जानकारी है वो ये है कि आरजेडी जो है इस मामले में, जैसे हमने बताया कि वो ओवैसी के मन की बात है कि 24 सीटों पर उन्हें मौका मिले चुनाव लड़ने का, लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें माना है कि तेजस्वी यादव जो है वो 8 से 10 सीटें जो हैं वो एआईएमआईएम को देने के लिए सीमांचल की तैयार हैं। ये जानकारी है। हालांकि आधिकारिक बयान अभी इनका आना बाकी है, लेकिन बड़ी बात ये मानी जा रही है कि कांग्रेस और जो दूसरे उनके सहयोगी दल हैं क्या किसी तरह से इस मामले में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार होंगे। मोटे तौर पर देखा जाए तो देश में वापस लौटते ही ओवैसी की पार्टी ने एक बड़ा धमाका किया है। जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा बयान जो है उनका आया है, इतना बड़ा इंटरव्यू आया है, इतनी सारी बातें उन्होंने कही है, तो ये ओवैसी के इशारे पर ही कहीं ना कहीं दिया गया होगा। अब इंतजार करना होगा कि इस पर कांग्रेस पार्टी और उसके अलावा जो है आरजेडी वो किस तरीके से इस पर रिएक्ट करती है। हालांकि जो मुद्दा है वो यही है कि एनडीए को कैसे काउंटर किया जाए, क्योंकि सीमांचल जो है बेहद इंपॉर्टेंट ये क्षेत्र पड़ जाता है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर माना जाए तो पूरे सूबे का 18% मुस्लिम समुदाय जो है यहाँ पर रहता है और उस पर कंट्रोल करने के लिए आरजेडी, कांग्रेस और खुद ओवैसी की जो पार्टी है वो दम भरने की कोशिश कर रही है। अगर हम पिछले 2020 के चुनावों को देखें तो वो आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला था, जब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर उभर कर नजर आई थी। 8 सीटों पर जीती थी, 24 में से 5 सीटें जैसे सर ने बताया कि ओवैसी की पार्टी के पास यानी कि एआईएमआईएम के पास गई थी। 1 सीट मात्र जो है वो आरजेडी को मिली थी और कांग्रेस भी
जो है वो 5 सीटों पर सिमट गई थी और इसी के साथ जो जेडीयू है वो 4 सीटों पर थी। सीपीआई-एमएल जो है वो उसको भी एक ही सीट मिली थी, यानी कि आरजेडी को और कांग्रेस को खासकर बहुत झटका लगा था। ओवैसी ने एक अच्छी बढ़त यहां पर बनाई थी 5 सीटों को लेकर, और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, तो एनडीए को काउंटर करने के लिए, बीजेपी को काउंटर करने के लिए हो सकता है कि अब ओवैसी कुछ तिकड़म भिड़ाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? मोटे तौर पर इन शॉर्ट अगर कहें तो कहीं ना कहीं ओवैसी की पार्टी जो है बिहार चुनाव में एक गेम चेंजर के तौर पर साबित हो सकती है, अगर ये जो ऑफर कांग्रेस और आरजेडी चाहें तो। हाँ, जो ऑफर इन्होंने पिच किया है अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो एक गेम चेंजर पार्टी साबित हो सकती है, और उसके अलावा मुकाबला जो है बेदिलचस्प देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे जुड़ने के लिए। आखिर अब इस पर क्या होता है, क्या राय जो रखी गई है ओवैसी की पार्टी की तरफ से, उस पर क्या सहमति कांग्रेस और आरजेडी मिलकर जताते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और एनडीए की रणनीति क्या होगी, ये भी बेहद देखने वाली बात होती है। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।